वेलकम टू नम्रता कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का चैप्टर 4 लीनियर इन इक्वेशंस पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो हम लोग को लीनियर इक्वेशंस तो अभी तक हम लोग को पढ़ते हुए आए ही है, लेकिन ये हम लोग के लिए थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। तो लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, जैसे कि अगर ये एक इक्वेशन हम लोग को मालूम है तो किसी भी वेरिएबल का अगर हाईएस्ट पावर 1 होता है तो वो हो जाता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और इसमें इक्वल्स टू का साइन होता है। हाँ, और इसमें x का क्या होता है, एक ही वैल्यू रहता है, फिक्स्ड वैल्यू रहता है। लेकिन लीनियर इन इक्वेशंस में क्या होता है, x का मल्टीपल वैल्यूज रहता है और इसमें इन इक्वेशन का साइन रहता है, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अच्छा, इसमें होता है कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, लेकिन लीनियर इन इक्वेशंस में LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। ठीक है, अब जैसे कि ये आप लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, अब जैसे कि हम लोग ये एक मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे 2x + 4 इज इक्वल्स टू इज लेस देन ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो अब हम लोग अगर लीनियर इन इक्वेशन में को अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, बाकी सब सेम रूल से एप्लीकेबल रहते हैं। जैसे कि अगर LHS को अगर RHS के साइड शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव एंड पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, 2x और ये यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब 10 - 4 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, एंड x इज ग्रेटर देन 6/2, तो देन x इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, x इज ग्रेटर देन 3। और अगर यहाँ पर हम लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू अगर नेचुरल नंबर लिख देंगे, इसको हम लोग बोलते हैं रिप्लेसमेंट सेट। तो हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 3। तो हमारा इसमें हो जाएगा 4, 5, 6, 7, दैट्स ऑल। ये तो इन्फिनिट तक जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन सेट और इसको हम लोग बोलते हैं रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऐसे। लेकिन कुछ ऐसा कंडीशंस होता है इसमें लीनियर इक्वेशंस में, जब हम लोग क्या करते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, मतलब उसको चेंज करते हैं। अगर वो ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाता है, और अगर लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाता है। तो वो किस दो कंडीशंस में करते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब जैसे कि इसमें ये एक हमारा सम दिया हुआ, इफ़ -x इज लेस देन -2, तो हमारा यहाँ पर बच्चों x के पहले क्या है, हमारा नेगेटिव साइन है। तो हम लोग को अगर x का साइन को अगर पॉजिटिव करना होगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बाई -1 ऑन बोथ द साइड्स। अगर हम लोग दोनों साइड्स को अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का x का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग फिर यहाँ पर लिखेंगे x इज, ये यहाँ पर लेस देन है तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटर देन 2। ठीक है, आप लोग को समझ में, तब इस कंडीशन में क्या हो जाता है, x का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर भी देखो बच्चा लोग, x के सामने क्या है, माइनस का साइन है। तो यहाँ पर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बाई 1 ऑन बोथ द साइड्स तो क्या होगा, इसमें अगर हम लोग x मल्टीप्लाइंग बाई x बाई -1 ऑन बोथ द साइड्स करने से होगा, मल्टीप्लाइंग ऑन -1, तो हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाइंग, एक मिनट इसमें, हाँ, तो ये आप लोग को आ गया समझ में कि अगर हम लोग मल्टीप्लाइंग बाई बोथ द साइड्स और -1 करेंगे तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक सिचुएशन और बनता है। अच्छा, अब इसमें बच्चे लोग एक सिचुएशन और बनता है कि अगर इस टाइप का सम हो, ठीक है, 12, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग दो प्रोसेस से कर सकते हैं, आइदर बाय डिवाइडिंग -6 और बाय मल्टीप्लाइंग बाय -1। वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर इस टाइप का सम है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई, एक्स का माइनस को रिमूव करने के लिए बोथ द साइड्स बाई
-6, ठीक है। तो तब हमारा क्या हो जाएगा, -6 से अगर इसको हम लोग दोनों को साइड को डिवाइड करेंगे तो -6 कैंसिल हो जाएगा, और x, और हम पहले भी बताया कि मल्टीप्लाई हो और आइदर डिवाइड करें हम लोग कोई भी नेगेटिव नंबर से दोनों साइड को, तब हमारा साइन क्या होता है, रिवर्स चेंज होता है, आइदर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग में, इसी सिचुएशन में, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं तो अब हमारा x का ग्रेटर देन है तो यहाँ पर लेस देन हो जाएगा, और -6 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। इसका एक प्रोसेस तो ये है, और दूसरा प्रोसेस इसका ये होता है -6x ग्रेटर देन 12, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, -6 को -x को ऐसे ही रहने देंगे और इसको 6 को इधर कर देंगे। तो ये हम लोग को मालूम है यहाँ पर ये इंटू है, -6x मतलब -6 इंटू x होता है, तो इसको इधर इस साइड RHS के साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 12/6 हो जाएगा, तो 6 2 जा 12, हाँ। तो हमारा हो गया -x इज़ ग्रेटर देन 2। अच्छा, फिर यहाँ पर ये -x आ गया, तो इसको हम लोग माइनस का x में माइनस का साइन को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई बोथ द साइड्स बाई -1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बोथ द साइड्स बाई -1 से हम लोग दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -x इंटू -1 क्या हो जाता है, x। अच्छा, अब इसका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा हमारा, लेस देन, हाँ, और -1 से हो जाएगा तो -2, ठीक है। तो देखो बच्चों, दोनों ही सिचुएशन में हमारा क्या आया, आंसर सेम आया, ठीक है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें मैंने -6 से डिवाइड किया है और इसमें मैंने -1 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया है। 6 को पहले इधर ले जाके मैंने डिवाइड कर लिया, और फिर वहाँ पर यहीं पर x का माइनस का साइन हम यहीं पर छोड़ देंगे, और फिर मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाइंग बाई -1 कर दिया, ठीक है। मैं ज़्यादातर अपने सम्स में मैं यही वाला यूज़ करती हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाइंग, मैं एक के मल्टीप्लाइंग वाला ही रखती हूँ, ये हमको क्या थोड़ा ईजी लगता है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया, आप लोग ये भी फॉलो कर सकते हैं, ये भी प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, मल्टीप्लाइंग, आइदर वी मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑन बोथ द साइड्स, द साइन ऑफ इक्वलिटी रिवर्सेस, बस इसमें यही आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मैं आप लोगों को इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना है, मैं आप लोगों को अब इसका कुछ रूल्स बताऊँगी। तो बच्चों चलो मैं अब आप लोगों को बताऊंगी कि लीनियर इन इक्वेशन को एक्स का जो सॉल्यूशन सेट है उसको हम लोग को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। उसका क्या रूल्स होता है, यूज़ पेंसिल एंड रूलर, हम लोग को पेंसिल और रूलर का यूज़ करना है। मस्ट पुट एरो मार्क ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड में हम लोग को एरो मार्क पुट करना है। गैप बिटवीन ईच नंबर शुड बी सेम, दोनों जो भी नंबर है दोनों के सबके बीच में गैपिंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। रिप्रेजेंट फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, अगर हमारा x का अगर हमारा x का वैल्यू आ रहा है 2/3, तो हम लोग को इसको x इज़ ग्रेटर देन, हाँ x इज़ ग्रेटर देन 2/3 आ रहा है, तो हम लोग को इसको ये 3/2 आ रहा है, तो हम लोग को इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 2 1 जा 2 1, ये ठीक है। तो रिप्रेजेंट फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। और इफ़ x बिलोंग्स टू होल नंबर, नेचुरल नंबर और आइदर इंटीजर, यूज डॉट्स टू शो द रेंज ऑफ द सॉल्यूशन सेट। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि x का हमारा सॉल्यूशन सेट है 1 2 3, तो अगर हम लोग इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो x का क्या है 1 2 3, तो यहाँ पर हम लोग को 1 को थोड़ा डीप कर देंगे, 2 को एंड 3 को, ठीक है। तो अगर वो ये चीज़ अगर होल नंबर होता तो 0 को भी हम लोग डीप कर देते हैं, ठीक है। और अगर इंटीजर्स होता तो इंटीजर्स का जो वैल्यू होता है, जैसे कि अगर यहाँ पर हो जाता हमारा -1, ठीक है, 1 और 0, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पर -1 और तो यहाँ पर भी हम लोग इसको भी डीप कर देते हैं। तो जैसे हम लोग का सॉल्यूशन सेट रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसका वहाँ पर डॉट्स पुट कर देते हैं, उसको थोड़ा डीप कर देते हैं डॉट्स को नंबर लाइन पे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग का अगर x बिलोंग्स टू अगर रियल नंबर्स आता है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये डॉट शो करना पड़ता है। इसका मतलब होता है कि एक्सक्लूडिंग, मतलब आइदर लेस देन और ग्रेटर देन, और इसका मतलब होता है
कि लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे कि हमारा ये वाला सॉल्यूशन सेट आया एक्स का, ठीक है, कि x इज लेस देन -2 एंड x इज ग्रेटर देन -2 एंड x इज लेस देन और इक्वल्स टू -3। तब हम लोग इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे एकदम स्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ रूलर, और फिर यहाँ पर हम लोग नंबर्स पुट कर देंगे 0 1 2 3। अच्छा, ऑलवेज पुट 1 डिजिट एक्स्ट्रा, तो 3 है तो हम लोग यहाँ पर 4 तक पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर -2 है तो हम लोग -3 तक, -1 -2 एंड -3, ठीक है। अच्छा, अब हमारा है कि x इज़ ग्रेटर देन -2, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कर देंगे इसको, ठीक है। मतलब x को तो एक्सक्लूड नहीं किया, -2 को तो एक्सक्लूड है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे कर देंगे, ठीक है, ऐसे बना देंगे सर्कल टाइप, ठीक है। इसको छोड़ के लेस देन और इक्वल्स टू में, और x इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, तो 3 तक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे करके ऐसे डिप कर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक तो इसको यहाँ पर ऐसे इसको थोड़ा सा इसे आप लोग पेंसिल से करेंगे तो हो जाएगा, मेरा तो ये मार्कर है तो इतना नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको पेंसिल से क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको क्या करेंगे, हम लोग ऐसे डीप कर देंगे, ठीक है। आया आप लोगों को समझ में, मतलब -2 से ग्रेटर है तो -2 छोड़ के है, तो यहाँ पर हम लोग इस टाइप का सर्कल बना देंगे, और फिर 3 x इज लेस देन इक्वल्स टू 3 तक है, तो इसको 3 को ऐसे यहाँ पर ऐसे डीप करके और यहाँ से यहाँ तक इसको लाइन को थोड़ा डीप कर देंगे, ठीक है। आगे आप लोगों को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, और फिर जब हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो 2-3 और करेंगे, तो आप लोग का क्या कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो बच्चों इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि कभी भी अगर हमारा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स होता है, तो सॉल्यूशन सेट जो होता है वो टेबुलर फॉर्म में होता है। जैसे कि तब हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू, x इज इक्वल्स टू 1 2 3, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर नेचुरल नंबर होगा तो ये, होल नंबर होगा तो 0 से स्टार्ट होगा, इंटीजर्स होगा तो माइनस भी इंक्लूड होगा उसमें, ठीक है। तो ये हमारे, लेकिन अगर व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स आप लोग को मालूम है बच्चे लोग क्या होता है, रियल नंबर मीन्स इसमें रैशनल और इरेशनल नंबर्स भी इंक्लूड होता है। मतलब जितने हमारे नंबर्स टोटल सब रियल नंबर के अंडर ही आते हैं। सबसे पहले रियल नंबर, तो उसके अंडर इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो अगर कभी भी हमारा x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स होता है, देन द सॉल्यूशन सेट इज इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तब हम लोग लिखेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -5 एंड x इज लेस देन 4, ठीक है। तब हमारा ये सेट बिल्डर फॉर्म में होगा। लेकिन अगर हमारा x नेचुरल नंबर, या आइदर नेचुरल नंबर और होल नंबर और इंटीजर्स में रहता है, बिलोंग्स करता है, तब हमारा सॉल्यूशन सेट क्या है, वो टेबुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। ये आगे आप लोगों को समझ में। अब हम लोग सम्स शुरू करेंगे।